हाँ जी, कैसे आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक-ठाक? और भाई साफ सीधी बात, इंडिया को आज ऑस्ट्रेलिया की कम से कम 8 विकेट डाउन करनी चाहिए थी और बल्कि बॉल आउट कर देना चाहिए था आज पहले दिन बॉक्सिंग डे के। लेकिन ऑस्ट्रेलिया एंडेड अप विद 311 फॉर 6 और स्टीव स्मिथ अभी बैटिंग कर रहा है भाई। और अब जो सिलसिला है बड़ा क्लियर है कि इंडिया नाउ हैव टू मतलब बॉल आउट ऑस्ट्रेलिया अराउंड 350 360, एनीथिंग अबव 350 360 ऑन दिस पिच इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर द इंडियन बैट्समैन। उसकी वजह यह है कि इस पिच में ऑलरेडी वेरिएबल बाउंस आपको नज़र आ रहा है। जब पाकिस्तान जब ये खेला था मतलब अर्लियर दिस ईयर एट मेलबर्न, तो वहाँ भी हमने ये चीज़ देखी थी कि वेरिएबल बाउंस बहुत था इस पिच में, और जैसे जैसे मैच चलता गया तो वो बढ़ता ही गया, वो कम नहीं हुआ। तो द सिमिलर सॉर्ट थिंग इज हैपनिंग दिस टेस्ट ऑल्सो। आज जो उसकी एलेक्स कैरी का जो खास करके डिसमिसल था, दैट वाज अ क्लासिक एग्जांपल। इवन जो ट्रेविस हेड को बोल्ड मारा बुमराह ने, दैट वाज अनदर एग्जांपल कि बाउंस की वजह से और जो बाउंस की वेरिएबिलिटी है उसकी वजह से दोनों जो है वो मिसजज कर गए और दोनों आउट हो गए। लेकिन मैं कभी कभी सोचता हूँ यार कि इस वक्त जो इस ऑस्ट्रेलियन टूर पे यानी कि जो बुमराह की जो कंट्रीब्यूशन है इंडियन टीम में, आज फिर वो 3 विकेटें ले गया एंड ही वाज द वन हु एक्चुअली ब्रॉट इंडिया बैक इनटू, मतलब जो कि जिसने के पैरिटी रिस्टोर की, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वरना ऑस्ट्रेलिया तो एक स्टेज पे बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में था, 240 समथिंग फॉर 2, एंड दे वर लुकिंग लाइक हेडेड फॉर अ वेरी बिग स्कोर। लेकिन फिर बुमराह केम अगेन द क्विक विकेट्स एंड ऑस्ट्रेलिया लॉस्ट 4 विकेट्स फॉर अराउंड 70 रन, और फिर से जो है वो पैरिटी रिस्टोर हुई बाय द एंड ऑफ द डे। लेकिन आई वुड से कि ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा एज मिला आज, स्लाइटली, नॉट टोटली, लेकिन स्लाइटली उनको एज मिला इसलिए क्योंकि उन्होंने टॉस जीत के पहले बैटिंग की थी। और पिच ने शुरू में जो है ना, वैसे आई वाज अ बिट सरप्राइज के हालांकि जो कमेंटेटर्स वगैरह थे, एक्सपर्ट्स थे जिन्होंने मतलब टॉप लेवल क्रिकेट खेली है, उनकी नज़र में वो कह रहे थे जी कि थोड़ी मूवमेंट थी, ये था वो था, साइडवेज हल्की फुल्की, लेकिन मुझे इतनी नज़र नहीं आई, टू बी ऑनेस्ट। एंड आई थिंक कि जो सबसे जो हाईलाइट था आज मैच का, मैंने पहले भी कहा था यार कि ये जो बच्चा है सैम कॉन्स्टेंस, इसको मैंने देखा है, मतलब 2 इसकी इनिंग्स मैंने देखी थी, एक इंडिया ए के खिलाफ और एक शेफील्ड शील्ड के मैच में, एंड ही लुक्ड मतलब ही सीम्स टू हैव दैट spark in him. He was lucky today. He played a very, I would say, a very airy-fairy sort of innings. लेकिन in between his, जिसका जो टेम्परामेंट जो था ना, वो बड़ा सॉलिड था भाई। और उसने जिस तरह से, मतलब इट टेक्स अ लॉट ऑफ गट्स, यू आर मेकिंग योर डेब्यू इन फ्रंट ऑफ 80,000 पीपल एट मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, और आप मतलब जो है कैसे बोलते हैं, पूरी निगाहें आपके ऊपर, और आप फेस कर रहे हैं बुमराह को जो कि सीरीज में आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करता आ रहा है, ठीक है, और उससे पहले भी करता आ रहा है, और फिर उसको जो है आप रिवर्स स्कूप शॉट्स खेलो, मतलब दोनों साइड ऑफ द विकेट्स, तो वो कमाल है यार। मतलब दैट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज एंड गट्स, एंड आई थिंक दिस यंगस्टर शोड दैट करेज एंड गट्स। और इंटरनेशनल क्रिकेट में याद रखिएगा, आपकी टेक्निकल फ्लॉज होगी, आप वर्कआउट कर लेंगे, आप मतलब ये सारी चीज़ें जो है ना वर्कआउट हो जाती है। लेकिन जो चीज़ आपको नहीं वर्कआउट होती है, जो नहीं वैसे जो आपके मतलब इन बिल्ट होती है आपके अंदर टू बी ए सक्सेसफुल इंटरनेशनल क्रिकेटर, दैट इज योर टेम्परामेंट एंड योर बिग हार्ट। ये 2 चीज़ें अगर आपके पास है तो आप कामयाब हो जाएंगे, सीधी सी बात है। और इस बच्चे में है वो दोनों चीज़ें। ही उसने जो आज स्टार्ट दिया है ना, उसने बेसिकली सारा स्क्रिप्ट खराब किया इंडिया के लिए। वरना इंडिया वुड हैव बीन होपिंग फॉर क्विक विकेट्स अर्ली ऑन, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया की मतलब ओपनिंग है और जो मतलब टॉप ऑर्डर है, वो इतना चला नहीं इस सीरीज में। लेकिन आज सरप्राइजिंगली ये जिस तरह खेला कॉन्स्टेंस, आई थिंक ही रियलाइज आफ्टर द 1 or 2 ओवर्स, उसको रियलाइज हुआ कि यार मैं अगर ज़्यादा देर तक इसी तरह यूं यूं करता रहा तो मैंने आउट ही होना, रे बुमराह मुझे आउट कर देगा। तो ही टुक हिज चांसेस एंड इन बिटवीन ही स्कोर्ड अ कपल ऑफ, ही प्लेड सम वेरी गुड शॉट्स आल्सो, टू बी वेरी ऑनेस्ट। उसका जो मतलब कैसे बोलते हैं, जो उसने 2 रिवर्स स्कूप्स मारे, खास करके जो उसने ऑफसाइड पे जो रिवर्स स्कूप किया है बुमराह को, दैट वाज आउटस्टैंडिंग। जबकि उसने पहले ट्राई किया था, फेल हुआ, बट ही स्टिल डिडंट गिव अप। सो उसने जो 60 या 65 बॉलों पे, ही इवन गेव कॉन्फिडेंस टू उस्मान ख्वाजा। और क्या हुआ कि उस्मान ख्वाजा जो स्ट्रगल करता आ रहा सीरीज में पहले 3 टेस्ट में, उसने भी 50 कर दिए भाई आज। तो द वे ही प्लेड, आई थिंक इट हैड अ वेरी पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द एंटायर ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइनअप। नतीजा ये निकला कि ऑस्ट्रेलिया की टॉप ऑर्डर में जो है स्टीव स्मिथ भी अभी खेल रहा है 50 करके, उस्मान ख्वाजा भी 50 कर गया, कॉन्स्टेंस ने 60 किए, लेबोशन 74 कर गया, बड़े इंपॉर्टेंट, उसकी और ख्वाजा की पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो टॉप ऑर्डर क्लिक कर गया एज यूजुअल, जो है कैरी ने आके अपना एक 31 क्विक रन कर लिए, तो ऑस्ट्रेलिया इज बॉट देमसेल्व्स इनटू अ स्ट्रांग पोजीशन। लेकिन और क्रेडिट टू दिस यंगस्टर, आई डोंट नो आगे क्या होता है, कैसे होता है, लेकिन यार मतलब ही विल नेवर फॉरगेट दिस डे इन हिज लाइफ। क्योंकि ऐसा नहीं होता यार, मतलब डेब्यू पे आप ऐसा, मतलब यू कैच द अटेंशन ऑफ द एंटायर क्राउड, पूरा क्राउड उसके पीछे था। अच्छा, थोड़ा कैरेक्टर भी है भाई,
क्योंकि जब वो क्राउड मतलब वो कर रहा था, चीयर कर रहा था, तो वो उनको और वो कर रहा था। फिर जब उसने रन्स कर रहा था तो बता रहा था बार बार कि देखो ये ऑस्ट्रेलियन मेरा वो है। फिर उसका ब्रेक में एक इंटरव्यू छोटा सा लिया उन्होंने डिंग्स ब्रेक में, तो उसमें कहा वेटिंग फॉर बुमराह टू कम बैक फॉर हिज सेकंड स्पेल ऑल्सो। तो थोड़ा सा चर्पी टाइप का है, थोड़ा सा है उसके अंदर, बस ज़्यादा ना करें क्योंकि ज़्यादा करेंगे तो फिर आप फंसते हैं, क्योंकि जो एक्सपीरियंस बॉलर होते हैं ना फिर बख्शते नहीं है, जैसे स्टार्क ने जो किया जायसवाल के साथ अब तक। तो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया, I mean, they have done well, but they're not out of the woods as yet. क्योंकि इंडिया ने अच्छी कॉल की है, इंडिया ने मतलब आई फेल्ट दिस वाज द राइट कॉल कि आपने मतलब गिल की जगह सुंदर को डाला है, तो इट्स अ गुड कॉल, ठीक है। और इंडिया का इसका मतलब ये हुआ कि आगे चल के इस मैच में इंडिया हैव गॉट स्पिन ऑल्सो टू मतलब हैंडल द सिचुएशन, दे गॉट पेसर ऑल्सो। आकाश हैज बोल्ड वेल, आई से दिस मच कि वो बड़ा डिसिप्लिन से बेचारा बॉलिंग कर रहा है। हालांकि बहुत सारे लोग कह रहे थे हर्षित राणा को क्यों नहीं खिलाया, उसको खिलाते हैं, लेकिन आई थिंक ही हैज ब्रॉट सम स्टेबिलिटी टू द इंडियन बॉलिंग, क्योंकि कम से कम वो एक एंड जो है पैग इन करके रखता है। सिराज हैज़ बीन वेरी लाइक इनकंसिस्टेंट, कुछ उसकी एक दो ओवर बहुत अच्छे होंगे, उसके बाद फिर वो मतलब रन्स भी बड़े कंसीड कर देता है। मतलब एक जो उसको स्टीव स्मिथ ने छक्का मारा, मतलब वो लॉलीपॉप था यार, वो तो फिर किसी ने भी नहीं छोड़ना आपको, सीधी सी बात है। तो ही कीप्स ऑन सर्विंग दीज लॉलीपॉप्स। एंड बुमराह क्या कह सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया में विजिटिंग बॉलर्स हैव नॉट ऑलवेज बीन वेरी सक्सेसफुल। इफ आई रिकॉल वेल, वेस्ट इंडीज एक ऐसी टीम थी जो कि जब मतलब आफ्टर आई थिंक 75 के बाद, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, दे टोटली डोमिनेटेड ऑस्ट्रेलिया एट होम। मतलब इन ऑस्ट्रेलिया उनके फास्ट बॉलर्स ने बड़ा मतलब उधम मचाया उनके साथ। लेकिन यार एक चीज़ है कि मतलब जो बुमराह की खास बात है वो ये है कि ही इज़ बीन कैरिंग द लोड ऑफ द इंडियन अटैक फॉर दिस इंटायर सीरीज एंड इवन बिफोर दिस। अब एक आदमी चौथा टेस्ट खेल रहा है, पहली इनिंग स्टार्ट हुई है और ऑलरेडी 24 विकेटें ले चुका है सीरीज में। सेज अ लॉट अबाउट हिज परसेवरेंस एंड आल्सो हिज स्टेमिना एंड हिज मतलब स्किल लेवल, मतलब बहुत अच्छे स्किल लेवल है उसके। और उसको आई थिंक एडवांटेज पता है क्या है, एक तो ये कि वो उसका जो सबसे मेन चीज़ है उसका रनअप इतना लंबा नहीं है, तो वो इतनी एनर्जी वेस्ट नहीं करता, और फिर वो अपना शोल्डर पे ज़्यादा वो जोर देता है। तो आई थिंक दैट इज़ वन रीज़न वाई ही इज़ ऑल्सो एबल टू प्रोड्यूस दीज विकेट टेकिंग स्पेल्स। अगेन ही प्रोड्यूस सम अ वेरी गुड स्पेल टुडे यार, मतलब लेटर इन द डे, मतलब अगर वो आके नहीं, वो खास करके जो ट्रेविस हेड की उसने विकेट ली, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ट्रेविस हेड इतने फॉर्म में सीरीज में, और क्या मिस जजमेंट वो कर गया। आई थिंक इट वाज बिकॉज ऑफ द बाउंस, कि वो समझा शायद बॉल ऊपर से निकल जाएगी, तो उसने शोल्डर किया आर्म्स और ठक करके बोल्ड हो गया। और कैरी जो आउट हुआ जिसका मैं जिक्र कर रहा था, वो जो सेकंड न्यू बॉल से आकाश जिसने पहली गेंद की, इट वाज अ वेरी गुड बॉल, इट वाज अ वेरी गुड बॉल। एंड अगेन कैरी खेल जाता वो बॉल, लेकिन वो जो थोड़ा सा शार्प एकदम से बॉल उठी, उसकी वजह से वो कुछ नहीं कर पाया, वो छोड़ भी नहीं सकता था बॉल को। तो आई थिंक दिस वेरिएबल बाउंस विल बी अ बिग फैक्टर गोइंग ऑन। लेकिन जैसे मैं कह रहा था कि बुमराह का कि बहुत कम होता है कि यार विजिटिंग फास्ट बॉलर सक्सेसफुल होते हैं। इवन लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट टेस्ट क्रिकेट नाउ, रिमेंबर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वाइट बॉल क्रिकेट। टेस्ट क्रिकेट में मतलब कम होता है ऐसे, क्योंकि बड़े बड़े फास्ट बॉलर यहाँ गए हैं ऑस्ट्रेलिया में, दे हैव स्ट्रगल्ड। लाइक आई गिव द एग्जांपल ऑफ वसीम बकार ऑल्सो। मतलब इतना आसान नहीं होता था, शोएब अख्तर भी गया यहाँ पर, तो टेस्ट मैचेस में जनरली मुश्किल थी उनके लिए। लेकिन भाई ये जो है कैसे बोलते हैं, बुमराह अभी लास्ट टूर पे भी इसने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी ऑस्ट्रेलिया के, इस टूर पे भी बहुत अच्छी इसने बॉलिंग की, एंड ही सीम्स टू हैव दिस एबिलिटी टू एडजस्ट टू एवरी कंडीशन, एंड ही इज डूइंग दैट वेरी वेल यार। इसमें कोई शक नहीं कि जितना जल्दी वो पिच सरफेस को देख के अपनी बॉलिंग को एडजस्ट करता है, वो कमाल है। बट ऑस्ट्रेलिया प्लेड वेल टुडे, सबने कंट्रीब्यूट किया भाई। उस्मान ख्वाजा का फॉर्म में आना, क्योंकि बात ये चल रही थी कि इस टेस्ट के बाद अगर उस्मान ख्वाजा ने इस टेस्ट में भी रन नहीं किए तो उसको ड्रॉप कर दिया जाएगा। अब रोहित को तो कोई ड्रॉप कर नहीं सकता क्योंकि वो कप्तान है, लेकिन ही इज गोइंग टू ओपन इन दिस टेस्ट मैच, इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट टू सी हाउ ही गोज अबाउट हिज बिजनेस। लेकिन दिस पिच इज सच कि ये रोहित को सूट करेगी, क्योंकि यहाँ मुझे नहीं लगता, यहाँ ऑस्ट्रेलियन बॉलर अपनी हाइट से तो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ इतनी मतलब वो मूवमेंट मिलने वाली जो इतना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि साइडवेज मूवमेंट होगी, जो साइड ऑस्ट्रेलिया में उमर हम देखते हैं। लेकिन बाउंस यस इज गोइंग टू बी एन इशू फॉर इंडिया। बाकी यार मैच में लाइक, क्योंकि ये मैच का बिल्डअप काफ़ी टेंस रहा है और दोनों टीम्स में था तो सही मसला। दोनों टीम्स क्या मतलब, आई थिंक द मीडिया हैज क्रिएटेड मोर ऑफ मतलब टेंशन अराउंड दिस टेस्ट मैच अराउंड इन ड्यूरिंग द सीरीज, स्पेशली द ऑस्ट्रेलियन मीडिया। लेकिन आज मुझे विराट कोहली का जो एक मतलब जो उसने हरकत की ना, वो मुझे समझ में नहीं आई यार। मतलब आप यार इतने बड़े प्लेयर हो, आई मीन एग्रेशन इज़ वेरी गुड, आई ऑल्सो अग्री कि जी एग्रेशन बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन यार
ओवर एग्रेसिव होना एंड टेकिंग एग्रेशन टू बियॉन्ड एक्सेप्टेबल लिमिट्स इज नॉट ऑन, स्पेशली विद फ्रॉम अ प्लेयर लाइक विराट कोहली। या शायद उसकी खुद अपने फेलियर जो चल रही है, जो उसका अपना स्ट्रगल चल रहा है बैटिंग में, मे बी दैट हैज़ अफेक्टेड हिम अ लॉट। एंड कोई शो नहीं करता लेकिन भाई अफेक्ट तो करता है, ऐसी कोई दो रही। तो उसने जो आज उसको कॉन्शियस को चलते चलते एकदम से एक शोल्डर जैसे जैब दिया, मतलब इट मेड नो सेंस क्योंकि वो बच्चे ने इतना तो यार कोहली को भी समझ जानी चाहिए देख के बंदे को कि इसमें जिगर है कि नहीं है। खत्म, वो बच्चे में जिगर है यार, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा शोल्डर से। लेकिन क्या हुआ कि कोहली के रेपुटेशन को डेफिनेटली अब इसको हाईलाइट किया जाएगा इस मैच के बाद, ये भी इस डेज प्ले के बाद हाईलाइट जरूर होगा, क्योंकि और हो सकता है मैच रेफरी भी बात करे कोहली से इसलिए, बिकॉज इट वाज डिलिबरेट। मैं क्लियर बात करूं, इट वाज डिलिबरेट, इट वाज नॉट लाइक एक्सीडेंटल। एक तो था वो जब लेबुशन भागा रन लेने के लिए, तो सिराज को उसने मतलब बम कर दिया, लेकिन दैट यू कुड सी वाज एक्सीडेंटल बिकॉज ही वाज लुकिंग फॉर रन एंड सिराज वाज आल्सो नॉट लुकिंग टुवर्ड्स हिम, बट दिस वाज लाइक कोहली डिड ऑन पर्पस। मकसद ये होगा कि बच्चे को थोड़ा सा घबरा जाए, बच्चा नर्वस हो जाए, डर जाए, इस टाइप की चीज़ हो। लेकिन वो ऐसा कुछ हुआ नहीं कि उसने अगली ओवर में दौड़ करके दिया भाई एक और मतलब सुपर किसी को शॉट खेला उसने। तो आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम कोहली, लेकिन वो कहते हैं ना कि यार फ्रस्ट्रेशन जब बंदे की मतलब सेटन होती है ना, खास करके प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन की, तो वो बहुत सारी चीज़ ऐसी करती हैं जो उसके बियॉन्ड गुड जजमेंट होता है, फिर उससे मतलब अपना इमेज भी वो ख़राब करता है। बिकॉज रोल मॉडल तो बहरहाल वो है यार इतने लोगों के लिए, तो अपना इमेज भी ख़राब करता है, और साथ में फिर जो है ना वो ये होता है कि फिर लोगों को और बातें करने का मौका मिलता है। अब अगर वो उससे रन नहीं हुए इस टेस्ट में भी, तो और ज़्यादा उसकी जो है वो ट्रॉलिंग होगी सोशल मीडिया पे, और इस इंसिडेंट को लेकर और ज़्यादा मतलब लोग ट्रॉलिंग करेंगे। तो इट कुड हैव बीन अवॉइडेड, बट आई डोंट नो व्हाट केम इनटू हिम बिकॉज इट वाज वेरी वेरी लाइक ऑब्वियस। लेकिन वो तो अच्छा था कि उस्मान ख्वाजा ने आके मामला एकदम ठंडा करा दिया, क्योंकि उस्मान ख्वाजा इज़ वेरी एक्सपीरियंस सीजन बंदा है, उसको पता है कैसे ये चीज़ों को डील करना है, तो उसने आके मतलब चीज़ों को संभाल लिया। लेकिन like it could have been avoided, लेकिन so far I would say like 60-40, 60 to I would maybe 55-45, 55 to Australia, 45 to India। लेकिन ये मैच अभी बहुत बाकी है, इस मैच में बहुत कुछ अभी बाकी है, और मतलब लाइक आई सेड 350-360, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा गया तो अराउंड 400 के करीब गया, 400 के ऊपर गया तो इंडिया के लिए मुश्किल आएगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। बिकॉज जैसे जैसे ये मैच चलेगा, ये पिच में वेरिएबिलिटी आएगी, स्पिनर्स का रोल भी इंक्रीज होगा इस मतलब टेस्ट मैच में। और ऑस्ट्रेलियन बॉल्स का हमें पता है कि यार वो बड़े डिसिप्लिन्ड है, मतलब वो फिर जो है ना लगे रहेंगे एक लेंथ के ऊपर। बाकी ऑस्ट्रेलिया अपना पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का टेस्ट मैच थोड़ी देर में शुरू होने वाला है भाई, सेंचुरियन पे। एंड आई हर्ड टॉस तो हो गया शायद, मे बी मैं देख रहा था कि शायद वो भी आ गया है, पाकिस्तान गालिबन जीता। आई डोंट नो यार, उस पर तो खैर अलग वीडियो बनाएंगे मैच के बाद। लेकिन ये है कि ये वो भी यार बड़ी मज़े मज़े की बातें चल रही है। कोई कह रहा है कि जी पिच जो है वो मतलब सीधी खेलेगी, कोई कह रहा है कि पिच बैट्समैनों की होगी, कोई कह रहा है कि जी पिच बॉलर्स की होगी। लेकिन गिवन द हिस्ट्री ऑफ टेस्ट मैचेस, रीसेंट टेस्ट मैचेस इन साउथ अफ्रीका, जिस टाइप की पिचेस हमने देखी है सेंचुरियन में, केप टाउन वगैरह में, I think it's going to be a test for the batsmen. It's as simple as that. So let's see what happens. But good luck to Pakistan, bhai. It's a very important series for them. Very important series for South Africa also, because they just need to win one test and they could be into the final of the World Test Championship. So anyway, take care यार। आपको वीडियो पसंद आए तो काइंडली सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा। अगर आप चैनल फॉलो करते हैं, कंटेंट पसंद आता है आपको, तो ज़रूर सब्सक्राइब का बटन दबाएं। साथ में बेल आइकॉन का बटन भी दबाएं कि आपको फिर लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाया करें जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं, और जब भी मतलब मैं नई वीडियो डालूं। बाकी जितना ज़्यादा आप लाइक एंड शेयर करते हैं मेरी वीडियोस को, बिलीव मी इट हैज़ द चैनल ग्रो अ लॉट, और सब्सक्राइबर्स भी फिर आते हैं, इंक्रीज़ होते हैं। तो प्लीज़ कीप ऑन डूइंग दैट, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। योर कमेंट्स आर मोस्ट वेलकम। टेक केयर जी। आपसे फिर पाकिस्तान इंडिया के टेस्ट मैच के बाद, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के टेस्ट मैच के बाद आपसे बात होती है। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी।